अगर मुझे एक बार फिर से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़े तो मैं उन मिस्टेक को बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। अगर आज मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं कैसे करता। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम MBBS स्टूडेंट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो कौन से मिस्टेक थी जो मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैं रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागूंगा। एज अ फ्रेशर कोई बताएगा कि ये बुक्स अच्छी है, कोई बताएगा कि ये PDF अच्छा है, कोई बताएगा कि इस टीचर के नोट्स अच्छे हैं और कोई कुछ बताएगा और सो ऑन। लेकिन आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। सिंपली बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स करने हैं और सिर्फ NCERT पढ़नी है उसके साथ। दैट इज़ इनफ फॉर बायोलॉजी। आपको बायो के लिए कोई इधर से उधर से नोट पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लेक्चर देखेंगे, एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपके जो कोचिंग के मॉड्यूल्स है आपको वो भी पढ़ने हैं। NCERT सिर्फ केमिस्ट्री के लिए भी ले लेंगे तो चल जाएगा। फिजिक्स के लिए एज सच NCERT की ज़रूरत नहीं है अगर आप लेक्चर्स और मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व करते हैं तो। नंबर 3, मैं फिजिक्स के साथ इनजस्टिस नहीं करूँगा, यानी तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दूंगा। बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटिवली थोड़ा इजी है तो बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसकी वजह से उनका फिजिक्स पीछे छूट जाता है और फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो आखिर में आपका सिलेक्शन रोक देगा। अगर आप रिपीटर हो तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों रुका। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी वजह से रुकता है कि उनका फिजिक्स वीक होता है। इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है और तीनों को इक्वल वेटेज देते हुए चलना है। नंबर 3, मैं क्वेश्चन स्किप नहीं करता। स्टूडेंट सिर्फ वीडियो लेक्चर करते हैं और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप ये 2 सब्जेक्ट मास्टर कर ही नहीं सकते। सो आपको टॉपिक पढ़ना है और साथ ही उसके PYQs और दूसरे भी क्वेश्चन साथ में लगाने हैं। नंबर 4, मैं रिवीजन को लास्ट मंथ के लिए नहीं छोड़ता। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आज आपने जो पढ़ा है वो आप 15 दिन बाद भूल जाओगे और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सब्जेक्ट पे ग्रिप कैसे आएंगी। इसीलिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे तो आपके उतने ही सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक बात याद रखिए, रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बेटर रैंक, यानी जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ही टॉप में आप आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 5, मैं मॉक टेस्ट को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं देता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मॉक टेस्ट को सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी देते हैं। याद रखिए, मॉक टेस्ट नीट प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं नीट प्रिपरेशन करता था तो जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था उसके बाद 2 घंटे में उसका एनालिसिस करता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो उस हिसाब से मैं फिर उस टॉपिक को दोबारा प्रिपेयर करता था और इस तरीके से धीरे धीरे मेरे मार्क भी बढ़ते थे। इसीलिए जितना ज़रूरी मॉक टेस्ट देना है उतना ही ज़रूरी उसे एनालाइज भी करना है। इसीलिए मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप भी मॉक टेस्ट दीजिए और साथ में उसका एनालिसिस भी करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये मिस्टेक नहीं करोगे और अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्टी और एक डिसिप्लिन के साथ पूरा करोगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।